नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बड़ा ही हैरान करने वाला एक केस आया कि एक चाइनीज स्टूडेंट को किडनैप कर लिया गया और ये साइबर किडनैपिंग थी। भाई, फिजिकल किडनैपिंग हम सुनते हैं, ये साइबर किडनैपिंग क्या होती है? और इसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें $80,000 उनसे मांगे गए चाइनीज़ पेरेंट्स से। इन्होंने पेमेंट कर भी दी और बाद में वो लड़का सेफ निकला। लेकिन ये हुआ क्या? ये मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो? सिर्फ इसलिए कि भारत में ये काम बढ़ते जा रहे हैं। हमने न्यू में देखा कि साइबर क्राइम का वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस था और वहाँ पर भी लोग हैं वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि इस चाइनीज़ लड़के के साथ हुआ। चाइना के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये वाली कि कैसे इनके लड़के को किडनैप करके पैसे हेंटे गए इनसे, और इनके पेरेंट्स रिच थे, उन्होंने भी पेमेंट कर दी, लेकिन बाद में लड़का सेफ निकला। अब ये हुआ क्या था? ये लड़का गया था एक्सचेंज प्रोग्राम में। जैसे कंट्रीज़ के कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई आप अपने बच्चे हमारे पास भेज दीजिए 1 साल के लिए और आपका बच्चा हमारे पास हमारे घर में रहेगा। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम में ये गया हुआ था और वहाँ पर इसे साइबर किडनैपिंग हो गई। और हुआ क्या कि ये 17 साल का लड़का था। इसे कई लोगों ने फुसलाया 28 दिसंबर को कि भाई तुम ना एक काम करो, तुम जाके कहीं रिमोट सी जगह पे जाकर तुम छुप के बैठ जाओ, अपने मोबाइल को सबको बंद कर दो और एक और टेंट लेके कहीं भी जाके तुम कैंपिंग करने चले जाओ। और हम तुम्हारी जो है ना, तुम एक काम करो कि अपनी जैसे रस्सी बंधी हुई है, तुम बड़े पेन में हो, ऐसी वीडियोस बना के तुम हमें भेज दो। अब मज़ा आएगा, हम सोशल मीडिया पे तुम्हें बड़ा पॉपुलर कर देंगे। वो लड़के ने भी फंस के उस बातों में आके फंस गया और उसने जाके 1-2 वीडियोस अपनी बना दी कि भी मैं बड़ी पेन में हूँ, मुझे कई लोगों ने किडनैप कर लिया है। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कई लोग व्यूज़ के लेने के चक्कर में ऐसी बातें कर लेते हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसे फंसाया जा रहा है इस सारे काम में। तो वो वीडियोस को यूज़ किया साइबर क्राइम वालों ने। जो साइबर वाले लोग हैं, ये उस लड़के को कभी मिले भी नहीं थे, ऑनलाइन मिले, उसे फुसला दिया और उसे एक रिमोट प्लेस पे जाकर रहने के लिए बोल दिया। एक किसी सिटी से बाहर जाकर वो टेंट में रहने लग गया 1 दिन के लिए सिर्फ। और उसी टाइम इन्होंने वो वीडियो जो थे भेजे पेरेंट्स को, लड़के के पेरेंट्स को, कि भाई आपके लड़के को हमने किडनैप कर लिया है, इसे हम मार रहे हैं, अगर ये पैसे हमें आज नहीं मिले तो हम कल तक इसका गला काट देंगे। पेरेंट्स ने भी दुखी आकर, हर एक पेरेंट्स को बच्चों से प्यार होता है, उन्होंने भी इमीडिएटली जो रकम मांगी थी $80,000 की, वो उन्हें भेज दी और लड़का अगले दिन मिल गया। वो तो सेफली था ही वहाँ पर, लेकिन ये काम इतनी जल्दी करते हैं ये जो साइबर क्राइम वाले हैं कि आप सांस लेने का टाइम ही नहीं देते। कई बार ये क्या करते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। कई बार ये पिक्चर्स लेकर या उनसे बोलते हैं कि जो है ये एक शो है, हम आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं। पिक्चर्स लेके ये भेज देते हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह बंधा हुआ है, ऐसी करके, और ये फैमिलीज़ को ब्लैकमेल करते हैं। भारत के अंदर भी ये सारे काम हो रहे हैं। जो किडनैपर्स हैं, जब लड़के को पूछा कि किडनैपर्स कौन थे, किन्होंने तुम्हें ये काम किया, उसने बोला मैंने तो सिर्फ उनको वीडियो कॉल पे देखा था या मैं सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों को मिला हूँ। क्या आप सोच सकते हैं? इसे बोलते हैं साइबर किडनैपिंग। ऑनलाइन किडनैपिंग करी, ऑनलाइन पेमेंट ले ली और रफा दफा हो गए। पेरेंट्स को पता नहीं, बच्चे को पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए, क्या हुआ, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। और ये जो किडनैपिंग है, ये जो पुलिस है, पुलिस ने बोला है कि भाई ऐसी किडनैपिंग बहुत डिफरेंट तरह से हो रही है। मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर जब भारत में आया था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने एक नया फ़ोन नंबर लिया था, उसके ऊपर कॉल आ गया, और क्योंकि मैंने अभी 1 दिन पहले ही उसे रजिस्टर किया था अपने बैंक अकाउंट पे, तो मुझे भी कोई हरियाणा से, जैसे नू है, ऐसे कोई एरिया से मुझे कॉल आया कि भाई आपका जो अकाउंट है आपने कल खुलवाया है, आपने अपना आधार ऐड करवाया है, तो वो आधार जो है उसमें हमें कोई गलती लग रही है, आप प्लीज़ अपना आधार कार्ड दोबारा बता दीजिए, नंबर जो है, और अपना जो अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल दे दीजिए ताकि हम इसको अपडेट कर दें। अब ये फ़ोन आया मुझे सुबह 8 बजे, जबकि बैंक खुलता है 10 बजे। तो मुझे हल्का सा लगा कि इसमें कोई डाउट है, तो मैंने उसको नंबर दिया नहीं, गलत नंबर दे दिया, और उसने इमीडिएटली मुझे गाली गलौज करनी शुरू कर दी। जब तुम्हें पता है कि ये फेक कॉल है तो तुम हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप समझ रहे बात को? ये ऐसी स्कीम्स चलाते हैं, और सारे ये जो करने वाले लोग होते हैं, ये सारे आपको मालूम है कौन सी कम्युनिटी है जो मेहनत कर ही नहीं सकती, सिर्फ लूट के ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलानी है। भारत के अंदर
ये अमाउंट इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक साल में 10,000 करोड़ रुपए की धांधली करते हैं ये कम्युनिटी वाले भारतीयों से, क्योंकि हम सिंपल लोग हैं, हमें पता लगता नहीं है। किसी ने फ़ोन किया कि भैया अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम दे देते हैं। ओटीपी मांगते हैं, हम ओटीपी दे देते हैं। अब जैसे इन्होंने किया साइबर क्राइम, $80,000, आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट है। ऑलमोस्ट 50 से लेके 60 लाख रुपए उन्होंने एक दिन में लूट लिए इस बच्चे से। और जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, उस बच्चे को ढूंढा, जो एक दिन के बाद उसने अपना मोबाइल ऑन किया, तो पुलिस पहुँची वहाँ पर और उसे सेफ मिले वो, और उसे उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। और लड़के को पता भी नहीं था कि उसके पेरेंट्स को एक दिन में इतनी बड़ी अमाउंट से लूटा गया है। अब दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अभी क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जैसे कि आपकी वॉइस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपी कर लेती है, आपकी फ़ोटोज़ जनरेट हो सकती हैं। अब वो क्या करते हैं, आपकी वॉइस को जनरेट करके आपके पेरेंट्स को भेज देते हैं कि बच्चे के रोने की आवाज़ है, और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपका ही बच्चा रो रहा है। और ऐसा ही हुआ भी यूएसए के अंदर भी एक ऐसी ही लड़की है, उसकी रोने की आवाज़ें रिकॉर्ड करी गई। उसने बोला मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे, बहुत गंदे लोग हैं, ये मुझे किडनैप करके ले गए हैं और ये मुझे मार रहे हैं। और फिर आदमी ने अब उसकी माँ को बोला कि अगर तुमने ये पैसे हमें नहीं भेजे तो हम इसका गला काट देंगे, और उसने फ़ोन बंद कर दिया। जो माँ थी उसको आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या आया, उसने इमीडिएटली अपनी लड़की को फ़ोन किया। तो उसकी लड़की ने बोला कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। तो ये साइबर क्राइम था, साइबर कॉल थी ये जो कराई गई। और मदर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी अपनी बेटी ही रो रही है और मदद के लिए वो भीख मांग रही है, जबकि ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया था। तो दोस्तों ये आजकल वीडियोस जनरेट करना इजी हो गया है, ये सारा जो है साइबर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी आपने एक गरबा करते हुए मोदी जी की वीडियो देखी होगी, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मोदी जी ही गरबा कर रहे हैं लेडीज़ के बीच में खड़े होकर। बाद में पता लगा ये तो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो फेक वीडियो बनाई थी, आपको पता लग ही नहीं सकता। अब जो भारत है, भारत के अंदर भी जो साइबर क्राइम्स हैं, इसमें 50% से ज़्यादा बाहर से कॉल्स आती हैं। बाकी 50% नू जैसे एरिया हैं, वेस्ट बंगाल है, केरला है, असम है, ये ऐसी जगह से आपको साइबर क्राइम्स की कॉल्स आएंगी। जो 50% साइबर क्राइम्स जो बाहर से आती हैं वो जनरली कंट्रीज में कंबोडिया, चाइना से इतना ज़्यादा साइबर क्राइम का काम है। इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे स्कीम्स हैं इनके पास, ऐसे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे इन्होंने ऐप्स बनाए हुए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता लगेगा ही नहीं कि आपकी सच्चाई क्या है और गलत क्या है। भाई यहाँ पर तो ऐसा है कि इनके पास एक मशीन है, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देते हैं, वो स्वाइप करते हैं, तो वो सारा डाटा वो कॉपी करके डुप्लीकेट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी वो इशू कर देते हैं, और उसे जाके एटीएम में जाकर वो यूज़ करके पैसे निकाल लेते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको कभी भी ऐसा कोई हो आपके साथ कि साइबर क्राइम हो या साइबर किडनैपिंग का कोई ऐसा केस आता है, आप इमीडिएटली जाकर, आपको ये भी पता नहीं है कि रोज़ डेली 5,000 केस भारत में साइबर क्राइम के रिपोर्ट हो रहे हैं आज की डेट में, और 2023 में 15 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक साल में 15 लाख साइबर क्राइम्स हैं जो भारत के अंदर ये हुई हैं, और जो विक्टिम्स हैं उन्हें पता ही नहीं लगता कि भाई अब हम अपना पैसा ले तो ले काम। तो मेरी जब गवर्नमेंट से बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका नंबर है 1930 इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। वो जो आपकी फ्रॉडुलेंट जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसे अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो ब्लॉक करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो एक उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है cybercrime.gov.in। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है अपने वीडियोस में आपको बताने के लिए कि भाई इस दो चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जा सकते हैं cybercrime.gov.in या 1930 नोट करके रख लीजिए, जहां पर आप इंफॉर्म कर सकते हैं और आपके जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसे वो रिवर्स करा के आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, अगर आप रिपोर्टिंग 1 घंटे के बीच बीच में करोगे। जैसे ही आपको पता लगा कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो गया है, विदिन 1 आवर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ थी जो चाइना का लड़का किडनैप हुआ
सेफली वापस मिल गया। लेकिन ऐसा ये सिस्टम था कि ये तो सिर्फ मैंने एक चीज़ दी है। अगर मेरे नोटिस में और भी कोई चीज़ें आएंगी जो गवर्नमेंट मुझे बोलेगी कि भाई इसको आप उजागर कीजिए, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तब तक बी सेफ, एन्जॉय करें लाइफ को, बट कीप योर आइज ओपन। आजकल कुछ भी पॉसिबल है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.